12 राशियों का हाल और अब बारी है जानने की आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बेहद खास है, बहुत ही विशेष है। आज हम आपको वैदिक वास्तुशास्त्र के कुछ प्रमुख नियम बता रहे हैं जिनको अपने जीवन में पालन करने से आपके जीवन का जो संघर्ष है वो समाप्त हो जाता है और आपको सफलता मिलती है। आपके परिवार का, आपके घर का, आपके भवन का जो वास्तु दोष है वो आपके ऊपर इस प्रकार से हावी हो जाता है जो आपके लिए सिर्फ असफलता का कारक बनता है, आपकी सफलता आपसे दूर हो जाती है। तो इन छोटे से नियमों को यदि आप अपने जीवन में पालन करें, आपको बस कुछ चीजों को उठा करके उनके स्थान में रखना है। आप ये जान लीजिए कि किस वस्तु का स्थान या किस वस्तु का संबंध घर के भवन के किस स्थान से, किस कोने, किस दिशा से है। यदि आप उसके अनुसार चीजें रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने लगेगा। वही जो वास्तु अभी तक आपके लिए अशुभ परिस्थितियां बना रहा था, वही वास्तु आपके लिए शुभ स्थितियां लेकर के आएगा। सबसे पहले बात करते हैं अलमारी या तिजोरी की। अलमारी या तिजोरी को कभी भी दक्षिणाभिमुख नहीं रखना चाहिए, अर्थात जब भी आप उसे खोलते हो या प्रयोग करते हो, खासतौर पर वो अलमारी जिसमें आप धन रखते हैं, सोना चांदी यानी जेवर रखते हैं, महत्वपूर्ण कागजात रखते हैं, ऐसी अलमारी और तिजोरी जिसमें आप अपना कैश और अपनी सारी कमाई रखते हैं, गाड़ी कमाई रखते हैं मेहनत की, उस कैश को, उस अलमारी को कभी भी दक्षिण मुख नहीं खुलना चाहिए। यानी जब आप खोलते हो तो वो दिशा दक्षिण की तरफ ना खुले, वो ड्रॉर, वो अलमारी के दरवाजे जो हैं वो दक्षिण की तरफ मुंह करते हुए ना खुलें, वो उत्तर की तरफ खुलें। यानी आप दक्षिण की दीवार से लगा करके रखें या पश्चिम की दीवार से लगा करके रखें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं घर में पूजा घर की दिशा कौन सी होनी चाहिए, जो सबसे प्रमुख है। हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं घर में पूजा का स्थान जो है वो ईशान कोण होता है। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व का कोना, यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, वो जो है घर की पूजा के लिए सबसे ज्यादा विशेष और सबसे ज्यादा प्रमुख तौर पर ग्राह्य माना गया है। उसको आप ले सकते हैं। वहां पे यदि आप अपने देवता को रखते हैं तो घर में शुभ ऊर्जा का संचरण होता है। अब बात करते हैं रसोई की। रसोई घर का जो स्थान है वो आग्नेय कोण है, यानी दक्षिण और पूर्व का कोना, साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस। और उसके साथ साथ घर का जो भी मेन स्विच है, मेन इलेक्ट्रिसिटी का जो विद्युत सप्लाई का जो भी सेंटर है, जो जगह होनी चाहिए, वो भी साउथ ईस्ट कॉर्नर ही होना चाहिए। आपके हर कमरों में प्रयास ये करना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल बोर्ड जो है यदि आप साउथ ईस्ट में यानी आग्नेय कोण में लगाते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिल सकता है। टीवी यदि आप अपने घर के आग्नेय कोण में रखते हैं तो आग्नेय कोण में पूर्व दिशा की तरफ यदि करके आप रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। रसोई के स्टैंड का पत्थर जो है, जो आप प्लेटफॉर्म बनाते हैं, वो कभी भी काला नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। फिर से एक बार समझ लीजिए, रसोई में जो भी आप प्लेटफॉर्म बनाते हैं उसमें काले रंग के ग्रेनाइट का इस्तेमाल न करें। अक्सर लोग ऐसी गलती करते हैं, ये बहुत ही अशुभ हो सकता है, इससे आपको बचना है। क्योंकि अग्नि का जो स्थान है वो मंगल देव का और शुक्र का स्थान है और काला पत्थर जो है सीधे तौर पे वो शनि से जुड़ा हुआ है। अग्नि यानी मंगल और शनि का जो समावेश है वो बहुत अच्छा नहीं है, वो कॉम्बिनेशन बहुत शुभ नहीं है, तो इससे बचना चाहिए। इससे गृहिणियों को किचन में हमेशा किसी न किसी प्रकार के रोग, चोट चपेट, एक्सीडेंट और किसी एक अप्रिय घटना की जो एक डर होता है वो बना रहता है, इससे आपको बचना चाहिए। कभी भी जब भी आप भोजन बनाते हैं, खासतौर पर गृहिणियां जब घर में भोजन बनाएं, ध्यान ये रखना है कि किचन का प्लेटफॉर्म दक्षिणाभिमुख नहीं होना चाहिए। यदि कोई दिशा आप प्रयोग में ले सकते हैं तो वो पूर्व दिशा है, सिर्फ पूर्व दिशा ही हमारे यहाँ बताई गई है। पूर्व दिशा में मुंह करके भोजन बनाएं तो आपको लाभ मिलेगा। घर में टॉयलेट्स बनाने का यानी शौचालय बनाने का स्थान नैऋत्य कोण में आपको करना चाहिए। ऐसी अगर व्यवस्था आप रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। फर्श या दीवारों का रंग पूर्ण सफेद नहीं रखना चाहिए, इससे भी आपको बचना है। उसे आप कुछ क्रीम कर सकते हैं, आपके लिए क्रीम ज्यादा अच्छा होगा। क्रीम जो है वो आम जनमानस के लिए बहुत ही शुभ माना गया है, हर नक्षत्र के लोगों के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। बिल्कुल सफेद रखने से बचना चाहिए। आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी चाहिए कि फर्श का रंग जो है वो काला ना हो, काले पत्थर का प्रयोग ना करें। मुख्य द्वार की दाईं ओर शाम को यदि रोजाना कोई घर का एक व्यक्ति एक दीपक जला देता है, फिर से समझ लीजिए, घर के मेन एंट्रेंस के दाहिनी तरफ अगर आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति शाम को सरसों के तेल का एक दीपक जला दे सूर्यास्त के बाद, तो जितनी भी अशुभ ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है वो नष्ट हो जाएगी और आपका घर जो है वो शुभ ऊर्जा से परिपूर्ण होगा। जब भी कोई व्यक्ति शयन करता है, सोते समय सिर दक्षिण में और पैर उत्तर दिशा में रखना सर्वोत्तम बताया गया। यदि सिर्फ पश्चिम दिशा में और पैर अगर आप पूर्व में रखते हैं तो भी उसमें कोई लाभ, कोई हानि नहीं है।
अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आप दक्षिण दिशा में सिर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप पश्चिम दिशा में सिर कर लीजिए और पैर पूर्व की तरफ कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आज मैंने आपको बहुत सरल बहुत छोटे से कुछ सामान्य उपाय बताए हैं। ये चीजें मूलतः वही हैं जिनमें आप थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं। यदि आप ऐसा परिवर्तन कर सकेंगे तो निश्चित ही बिना किसी बड़े खर्च के, बिना किसी बड़े तोड़फोड़ के आप अपने घर के वास्तु दोष को नियंत्रित कर सकते हैं और आप अपनी अशुभता को, अपनी असफलता को सफलता में और शुभता में परिवर्तित कर सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत ही सीधे साधे से और साधारण से उपाय है जिनसे आप अपने घर के वास्तु दोषों को दूर रख सकते हैं, सुख समृद्धि घर में ला सकते हैं। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आज के लिए मुझे दें इजाजत, आपके सितारे में इतना ही।